बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के करम फजल के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ। प्यारे नाज़रीन, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। गुनाहों से, बुराइयों से पाक और साफ़ होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो मेरी दुआ की कबूलियत में कोई रुकावट ना हो। ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, यही आरज़ू होती है कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआओं की मकबूलियत के लिए बहुत से औकात, बहुत से मुकामात ऐसे रखे हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। कुरान पाक की तिलावत के बाद दुआ कबूल होती है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। इसी तरह मुबारक रातें यानी कि लैलतुल क़द्र की रात में दुआ कबूल होती है। प्यारे नाज़रीन, इसी तरह जुमअतुल मुबारक में एक ऐसी घड़ी है कि अल्लाह ताला दुआ कबूल व मंजूर फरमाते हैं। इसी तरह और बहुत से औकात और बहुत सी ऐसी इबादत हैं जिनके बाद दुआ कबूल होती है। एक आसान सी बात और आसान सा वक्त मैं आपको बता देती हूँ। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका कैसे है, वजीफ़ा कैसे करना है, जो मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजर्रब है। इसको आप पूरे यकीन के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह आपके जो भी मुराद होगी वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो आदमी बहुत ही परेशान है, जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो प्लीज़ वो परेशान होना छोड़ दें और अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे रखें, अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखें। अल्लाह ताला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है। बस हमें मांगना नहीं आता। हमें चाहिए कि हम अपने रब को मना लें और अल्लाह पाक से ये भी दुआ किया करें अल्लाह पाक को जैसे अल्लाह पाक हमें वैसे बना दे जैसे हम उसको पसंद आ जाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, 3 जगह ऐसी होती हैं जब अल्लाह ताला फ़ौरन दुआ कबूल फरमाते हैं। दुआ उस वक़्त की रद्द हो ही नहीं सकती। एक तो सबसे पहले कि जब आप किसी मर वाले घर में जाएँ, फौतगी वाले घर में जाए, जो भी आपका मसला मसाइल है उस वक़्त दुआ कीजिए, क्योंकि उस वक़्त फरिश्ते आमीन कहते हैं, तो उस वक़्त की दुआ फ़ौरन कबूल की जाती है। उसके बाद जब आपकी रात को अचानक आँख खुले तब भी आप दुआ किया करें, और जब आप कहीं सफ़र पे जाएं, जब बारिश हो रही हो तब भी आप दुआ किया करें। जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी परेशानी है, आपकी दुआ फ़ौरन कबूल होगी। तो प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, वो इसलिए कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने करना क्या है, नमाज असर के बाद कोशिश कीजिए कि 5 वक़्त की नमाज़ अदा कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए हर नमाज के बाद। तो आपने करना क्या है, नमाज असर के बाद आपने 11 तस्बीहां हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़नी है। अव्वल और आखिर में आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए, जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी परेशानी है, जो भी कोई हाजत है, आपने अल्लाह पाक से शेयर करनी है, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के रो के दुआ करनी है।
इंशाल्लाह आपका जो भी मसला मसाइल है, जो भी जायज़ हाजत है वो पूरी होगी। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, वज़ीफ़ा पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ आपने करना क्या है, रात को जब भी आपकी आँख खुले तो इस वक्त आपने एक मरतबा चारों कुल यानी सूरत काफिरून, सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास पढ़नी है। इसके अव्वल और आखिर में आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम लाज़मी पढ़ना है। और फिर जो भी दुआ आपने मांगनी है सच्चे दिल से मांगनी है, इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया है, जिस वक्त बताया है, जैसे बताया है, आपने वैसे ही करना है। इंशाअल्लाह आपने ये वजीफ़ा 7 दिन, 21 या 41 दिन करें तो इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी परेशानी है, अगर आपके रिज़्क़ में रुकावट है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर शादी का मसला है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। औलाद नाफरमान है, इंशाअल्लाह वो भी फरमाबरदार हो जाएगी। हर तरह की दिली मुराद के लिए है ये। जैसा भी कोई मसला दरपेश होगा, मुश्किल से मुश्किल, इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, कोई भी आपका मसला मसाइल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। शेयर करने से ये होता है कि कोई दूसरा अगर प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, तो वो भी अल्लाह पाक के कलाम से फ़ायदा उठा सके। उसकी भी जो भी मसला मसाइल उसका भी हो, वो भी अल्लाह पाक उसका भी हल करे। तो किसी के साथ इस्लाम और कुरान और हदीस की बात शेयर करना सदका जारिया है। तो आप भी सदका जारिया में शामिल हो जाएं। ये फरीक की नेकियां हैं, आप भी कोशिश करें नेकियां समेटने की। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वजीफ़े, प्यारे प्यारे अहादीस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे, हम सब की ख्वाहिशात पूरी करें, और जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां हल करें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।